ओके, तो आपने अच्छा इस कोविड का किस तरह का इंपैक्ट होगा नलिन सर? आप लोगों ने रेवेन्यू गाइडेंस FY20 के लिए 3200 करोड़ का दिया था, FY21 के लिए 3600 करोड़ का दिया था। तब खैर ये अजम्पशन किसी को नहीं पता था कि इस तरह की स्थिति हम ब्रेसअप करना है, उसकी तैयारी करनी है। तो एनीबडी इज गेस कि वो किस, अब मुझे बताएं आपका असेसमेंट क्या कहता है? अब तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है, किस हद तक मिस आउट करेंगे उन आंकड़ों को हम लोग? और FY21 के प्रोजेक्शंस क्या कहते हैं? क्या वाकई वहां तक ट्रैक्शन आएगा जो आप लोगों ने 3600 की बात करी थी, या FY21 भी सबड्यूड ही रहने वाला है? आशीष जी, आई थिंक ये इस समय इस चीज के ऊपर किसी नंबर्स पे बोलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लॉकडाउन का असर कितनी हद तक जाने वाला है और ये कब तक ये काम लॉकडाउन का कंटिन्यू होगा और कितनी ज्यादा सहूलियत हमें काम करने में सरकार की तरफ से मिलेगी, ये पूरी तरीके से बोलना अभी मेरे ख्याल से मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि नोबडी इज अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। लेकिन ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हैं, इन कामों के अंदर में सरकार इनिशिएटिव ले रही है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास लेबर्स ऑलरेडी उनके कैंप्स में अवेलेबल हैं और जो उनका ध्यान रख पा रहे हैं, उन लोगों को काम शुरू करने की परमिशंस दी जा रही है। और लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ लेबर, हमारा अंदाजा ये है कि कुछ लेबर रिटर्न भी वापस अपने गांवों की तरफ जाएगी जो काफी इम्पेशेंट हो गए हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इसको एक पॉजिटिव तरीके से भी देखें तो जो लोग जाएंगे उसके सामने कुछ नए लोग अंदर आने की भी संभावना रहेगी। ऑफ कोर्स सरकार के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए और उनके रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए मैनेज कर सकते हैं लेबर फोर्स को। अच्छा, इस समय सर क्योंकि दिक्कत वाला समय है, आपने कहा अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, कब तक लॉकडाउन, कब स्थिति बहाल होगी, तो ऐसे में नलिन सर बैलेंस शीट का क्या हाल है? कितना डेट है? और क्या ये RBI ने जो हम लोग को 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया है अपने लोन सर्विसिंग वगैरह के लिए, आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो क्या, या यू आर सर्विसिंग योर लोन? बैलेंस शीट में डेट कितनी है, क्या चल रहा है? हमारी कंपनी ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है, जिसमें हमारा डेट इक्विटी रेशियो 0.4 के नीचे है और करीब 600-700 करोड़ का करीब हमारे पास डेट है। और उसमें उसे सर्विस करने के लिए हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कंपनी डेट्स पे कम और इंटरनल कैश एक्रूवल्स पे ज़्यादा ट्रेड करती है। और इस समय सरकार हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव और उन्होंने अपने जो ऑनलाइन पेमेंट्स के द्वारा हमें पेमेंट्स भी रिलीज किए जा रहे हैं और काफ़ी करोड़ों की पेमेंट आई है। और हमने भी अपनी तरफ से लोगों को पार्ट पेमेंट्स उनमें से रिलीज किए हैं। सो मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी को, बिकॉज जय कुमार जिस तरीके की फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी कंपनी को इसकी वजह से कोई मेजर इम्पैक्ट आना चाहिए। एंड एज ए ओवरऑल येस, द इंडस्ट्री इज इफेक्टेड फॉर वर्किंग कैपिटल, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे हमें दिए जा रहे हैं, हमारे एग्जिस्टिंग बैंक लिमिट्स हैं। सो इस वजह से हमें तो अच्छा एक बात बताएं नलिन सर, ये आप लोग को अपनी कंपनी का वैल्यूएशन बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है क्या? भाव अट्रैक्टिव है इस समय? क्योंकि प्रमोटर पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, स्टेक बढ़ रहा है। सर ऐसा है सर कि अभी भी हमने इस लॉकडाउन के दौरान भी करीब 3 लाख शेयर्स बाय किए हैं, जैसे आपने राइटली कहा। And so our current holding has been shifted from by around 0.4% से हमने हमारा स्टेक बढ़ाया है, बिकॉज ये बहुत ही नीचे गिरे हुए दाम है, जिसमें इंडस्ट्री लेवल पे ओवरऑल सारी कंपनीज के स्टॉक 50% से ज़्यादा डिस्काउंटेड चल रहे हैं, जबकि कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारा ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छा है, करीब वैल्यूएशन है। तो प्रमोटर्स इस समय खुले बाजार से माल खरीद रहे हैं, अच्छी खबर। पर एक सवाल आखिरी में जाते जाते, वो सेबी का SFIO का जो ऑडिट था, वो शेल कंपनी, सस्पेक्टेड शेल कंपनीज को लेकर, जिसमें जय कुमार पे भी वो ऑडिट करा जा रहा था इंडिपेंडेंट ऑडिटर के जरिए, आउटकम आ गया है क्या सर? उसके ऑर्डर्स ऑलरेडी हमारे फेवर में आ चुके हैं और वो सेबी को हमने ऑलरेडी अपडेट कर चुका है। ये काफी आपको काफी पहले किया, 2-4 महीने पहले ये ऑर्डर आ चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी अपडेटेड दिस सेबी ऑन इट। उसमें हमने हमारी जो भी मैं वो स्कैन कर रहा था, रेड इट समवेयर, मैं वो बेसिक अनाउंसमेंट ढूंढ रहा था, मिला नहीं था, इसलिए मैंने कहा जाते जाते क्लैरिटी जरूर ले ली जाए। तो आप कह रहे हैं क्लीन चिट आ गया है। चलिए इस नोट पर बहुत बहुत धन्यवाद नलिन सर, वक्त निकालने के लिए, डिटेल में बातचीत करने के लिए। और स्टे सेफ, स्टे एट होम सर। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार क्विकली समझाऊंगा जय कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्ट पे एक फंडामेंटल कॉल क्या है।